गाइस जब से सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुआ और उसकी जो डिलीवरी डेट है नज़दीक आती जा रही है, तब से दूसरी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दो कारण है, एक तो इसकी रेंज और दूसरा इसका प्राइस पॉइंट। देखिए ये आपको 1,10,000 रुपए में देखने के लिए मिलती है और जिसमें रेंज आपको 200 किलोमीटर तक की मिलती है। अब देखिए जो दूसरी कंपिटिटिव कंपनियां हैं लाइक ओला या टीवीएस, तो उन्होंने भी इस पॉइंट पे अपने एक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो लॉन्च कर दिया है। देखिए ओला S1 Pro आपको पहले से ही देखने के लिए मिलता था मार्केट में, बट अब ओला S1 भी आने लगा है और इसी कंपटीशन में टीवीएस ST भी आपको देखने के लिए मिलेगा और टीवीएस S भी देखने के लिए मिलेगा। देखिए टीवीएस S जो है वो आपको 1 लाख रुपए तक की रेंज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वहां पे हमारे को प्रॉब्लम आती है कि वहां पे रेंज केवल 100 किलोमीटर की है। तो वहीं पे 1,10,000 रुपए में सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर हमारे को 200 किलोमीटर की रेंज देता है और एक एडिशनल बैटरी भी वहां पे देखने के लिए मिलती है आप लोगों को, जिससे आपको अच्छी खासी रेंज जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। बट यहाँ पे टीवीएस ST भी आता है, बट टीवीएस ST का जो प्राइस पॉइंट है वो 1,30,000 रुपए आ जाता है। अगर 1,30,000 रुपए की बात करूं तो 1,30,000 में ओला का S1 Pro आता है। अब मैं ओला S1 Pro और टीवीएस iQube ST का यहां कंपैरिजन नहीं करने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर की बात आ जाती है और डिफरेंट फीचर्स की बात आ जाती है। कहीं ना कहीं टीवीएस जो ST आता है उसकी जो पावर है कहीं ना कहीं हमें कम देखने के लिए मिलती है, इस वजह से मैं उसे कंपटीशन में नहीं ले रहा हूं। यहां आज हम कंपेयर करेंगे ओला S1 को। ओला S1 को क्यों? क्योंकि उसका प्राइस पॉइंट जो है वो सेम है। और ओला S1 Pro को क्यों लूंगा? क्योंकि उस में हमारे को रेंज जो है और पावर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे को सेम देखने के लिए मिलती है। और आज इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम किसके साथ? सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन तीनों गाड़ियों में हमारे को क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं और कौन सी गाड़ी इन सारे कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। तो प्राइस में ओला S1 Pro जो है वो आपको 1,30,000 रुपए का एक्स शोरूम कीमत देखने के लिए मिलती है और ये एक्चुअली जाके आपको पड़ता है 1,50,000 रुपए के आसपास का। और सब्सिडी आपको बाद में रिटर्न मिल जाती है, जिसमें 2 या 3 महीने का टाइम लग जाता है, तो वो यहाँ पे आपको सब्सिडी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद बात करता हूँ ओला S1 की। तो ओला S1 जो है वो आपको अंडर 1,00,000 रुपीज देखने के लिए मिलेगा, बट ये भी कहीं ना कहीं आपको डिलीवर्ड होते होते 1,10,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड सिंपल वन की। सिंपल वन का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो आपको 1,10,000 और कहीं ना कहीं चार्जर, यहाँ पे देखिए एक चार्जर जो है इसके साथ एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि इसके साथ इंक्लूड होगा, इसके प्राइस में इंक्लूड होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके साथ एक फास्ट चार्जर मिलता है जिसके लिए आपको 15,000 रुपीज देना पड़ता है। तो मैं अगर इसका भी प्राइस ले लेता हूं तो ये भी आपको 1,10,000 प्लस 15,000 मिला के और इंश्योरेंस मिला के आपको 1,30,000 का पड़ जाता है। तो यहाँ पे 1,30,000 होने के कारण इसका कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा ओला S1 Pro के साथ। बट साथ ही साथ मैं आपको ओला S1 के बारे में भी बताता रहूंगा। देखिए यहाँ पे कंपटीशन में हमारे पास एक गाड़ी और आती है, वो है Ather 450X, जो कि अभी नहीं आने वाली है। देखिए वो अभी जब एक्चुअली आ जाएगी तब मैं इसका कंपैरिजन वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन वहां पे जो रेंज है वो अभी भी मेरे को उस प्राइस पॉइंट पे थोड़ा सा मेरे को कम लगती है। देखिए अगर मैं 1,50,000 रुपए किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए दे रहा हूं तो उसके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन दो मेरे को निकल के आते हैं, एक है ओला S1 Pro और दूसरा है सिंपल वन। तो इसीलिए मैं अगर प्राइस पॉइंट और रेंज को अगर सारी चीजों को कंपेयर कर लेता हूं, सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेता हूं, तो मेरे को दो ही गाड़ी अभी इस टाइम पे बेस्ट लगती है, वो है एक ओला S1 Pro और दूसरी है सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो गाइज ये बात हुई इसकी प्राइस की। अब इसके बाद बात करते हैं इसके लुक एंड डिजाइन की। तो देखिए लुक एंड डिजाइन में अगर मैं बात करूं तो ओला S1 Pro जो है आपको एक रोबोटिक लुक का स्कूटर देखने के लिए मिलेगा, लाइक वेस्पा लुक का एक स्कूटर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें लगती है कि इसके जो हैंडल बार पे आपको हेडलाइट दी जाती है, वो आप किसी साइड पे ही मोड़ेंगे तो आपकी हेडलाइट भी रोटेट होती है। ये चीज आपको जो है वो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जो इसकी हेडलाइट है वो कहीं ना कहीं फ्रंट पैनल पे है। तो फ्रंट पैनल पे होने के कारण क्या होता है कि अगर आप हैंडल को मोड़ते हैं, अगर खड़ी गाड़ी में आप अगर हैंडल को मोड़, तो आपका जो हेडलाइट है वो कहीं पे भी रोटेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट जो है वो ओला S1 Pro को देना चाहूंगा, जो ये अगर लुक वाइज मैं कहूँ या फिर डिजाइन वाइज कहूँ तो ये मेरे को थोड़ा सा सही लगता है। बट वही बात करूं अगर मैं सिंपल वन की, तो सिंपल वन का जो एरोडायनेमिक लुक है कहीं ना कहीं इसकी रेंज में काफी ज्यादा इसको हेल्प करता है, जिसके कारण इसकी रेंज हो जाती है वो 200 किलोमीटर से ऊपर तक चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं सिटिंग पोजीशन की। तो देखिए सिटिंग पोजीशन में ओला S1 Pro को अगर
लूँ तो अगर आपकी हाइट बड़ी भी है तो ओला S1 Pro में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो फ्रंट हैंडल है आपको ये काफ़ी ऊपर देखने के लिए मिलता है, जिसके कारण आपको राइड करते टाइम पे आपके हैंडल को मोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही बात करूँ अगर मैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम लगती है अगर आप लोगों की हाइट अच्छी है तो। अगर यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीटिंग की, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों गाड़ियों का वेट भी बताना चाहूंगा। जहां पे ओला S1 Pro है आपको 130 kgs की देखने के लिए मिलती है, वहीं पे सिंपल वन जो है वो 110 किलोमीटर की देखने को मिलती है। देखिए सिंपल वन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि वो आपको बेस्ट जो रेंज है वो आपको निकाल के दे सके। अब रेंज निकालने के बाद अगर बात करूं मैं इस गाड़ी की राइडिंग की, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अगर थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा रहता है तो गाड़ी जो है वो रोड पे काफी ज्यादा चिपक के चलती है। हाँ, रेंज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है, बट जो उसकी हैंडलिंग है वो काफी ज्यादा सही हो जाती है। और वही बात करूं अगर मैं यहाँ पे सिंपल वन की, तो सिंपल वन थोड़ा सा हल्का स्कूटर है, तो मुझे ये देखना होगा कि अगर मैं इस स्कूटर को हाईवे पे लेके जाता हूं और अगर मेरे पास से कोई हैवी गाड़ी क्रॉस करती है, तो क्या ये गाड़ी में कोई मूवमेंट या कुछ फ्लक्चुएशन आती है कि नहीं आती। तो जब भी मेरे पास सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा या मैं उसका टेस्ट रिव्यू करूंगा, तो उसमें मैं जरूर ये चीज चेक करना चाहूंगा। अभी फिलहाल के लिए तो मेरे हिसाब से ओला S1 Pro जो है वो 130 kgs में प्लस जो आपका राइडर है उसका वेट लेके एक अच्छी खासी जो राइड है वो आपको देती है, और इसको अगर आप हाईवे पे भी चला रहे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए वेट के बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे फुटबोर्ड की। देखिए फुटबोर्ड के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओला S1 Pro में आपको एक बम्प मिलता है, लेकिन इस बम्प के बाद अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की, तो आप देख सकते हैं ये पोर्शन काफी ज्यादा फ्लैट है, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो फुटरेस्ट है तो आप इजी तरीके से अपना फुट जो है वो रख सकते हैं। और वही बात करूं अगर मैं सिंपल वन की, तो सिंपल वन पे आप देख सकते हैं आपको फुटबोर्ड जो है वो फ्लैट मिलता है। मींस अगर आपको सिलेंडर या कोई पानी की बॉटल लेके आनी है वो आप इजीली रख के यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इसका जो फुटबोर्ड है, अभी देखिए मेरे को एक्चुअली मैंने गाड़ी देखी नहीं है, जो मैंने पिक्स देखी है उस पिक्स के अकॉर्डिंग जो ये जो फुटबोर्ड है ये थोड़ा छोटा यहाँ पे देखने के लिए लगा मेरे को। तो वहां पे अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो अगर आपको फ्लैट चाहिए तो आप सिंपल वन देख सकते हैं, और अगर आपको वाइड चाहिए तो आप ओला S1 Pro को देख सकते हैं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो ओला S1 Pro में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। बट मैं यहाँ पे गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो 36 लीटर का बूट स्पेस है इसमें आप फुल फ्रेम हेलमेट नहीं रख सकते, आप इसमें हाफ फ्रेम 2 हेलमेट रख सकते हैं। बट वही बात करूं मैं अगर सिंपल वन की, तो सिंपल वन में आपको 30 लीटर का ही बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, बट वहां पे आप फुल फ्रेम हेलमेट भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आपको यहां पे एक एडिशनल बैटरी भी रखनी होती है, तो आप वो बैटरी भी इजीली रख सकते हैं। तो यहां पे मैं एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर आप फुल फ्रेम हेलमेट यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेफ्टी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये दोनों ही गाड़ियां हाई स्पीड गाड़ियां हैं, तो मैं इसलिए प्रेफर करूंगा कि आप लोग जो है फुल फ्रेम हेलमेट लगा के इस गाड़ी को चलाएं। तो इस फुल फ्रेम हेलमेट के लिए मेरे लिए बेस्ट गाड़ी लगी मेरे को सिंपल वन की। इसके बाद बात करूं अगर मैं इसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट की, तो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट में मेरे को सिंपल वन में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जो है वो नहीं देखने के लिए मिला था। वहीं अगर बात करूं ओला S1 Pro में, तो ओला S1 Pro में मेरे को चार्जिंग का पोर्ट जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए भी मैं ओला S1 Pro को एक एडिशनल पॉइंट देना चाहूंगा। बट माइट बी पॉसिबल, देखिए अभी जो गाड़ियां हमने देखी हैं या जो पिक्स हमने देखे हैं ये सारे प्री प्रोडक्शन मॉडल हैं, तो माइट भी हो सकता है जब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन मॉडल आए या जब गाड़ी डिलीवर्ड करी जाए तो हो सकता है हमारे को यूएसबी चार्जिंग जो है वो दे दी जाए। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं फीचर्स की, तो देखिए फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में सेम ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोनों में ही आपको 7 इंचेस की जो स्क्रीन है वो देखने के लिए मिलेगी। बट यहां पे एक चीज मेरे को जो डिफरेंट देखने के लिए मिली वो है मैप। देखिए मैप आपको दोनों ही गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो ओला है वो अपनी गाड़ियों में मैप माई इंडिया को यूज करता है। मैप माई इंडिया ये वही नेविगेशन ऐप जो ओला अपनी जो कैब होती थी उसमें यूज करता था। बट अगर मैं बात करूं सिंपल वन की, तो सिंपल वन यहां पे यूज कर रहा है गूगल का मैप। तो यहां पे ये छोटा सा डिफरेंस जो है काफी लोगों ने कवर नहीं किया, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इसके बाद आपको जियो फेंसिंग, रिवर्स मोड, क्रूज मोड, ये सारी चीजें आप लोगों को, तो यहां पे मेरे को दोनों ही गाड़ियों में सारे फीचर्स जो है वो देखने के लिए मिलते ही हैं। बट यहां पे एक एडिशनल फीचर मेरे को और यहां पे देखने के लिए मिला, TPMS मींस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का, जो
कि सिंपल वन में दिया जाता है। वहीं ओला S1 Pro में ये जो चीज है वो मिसिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं इनकी बैटरीज की, इसकी रेंज की और इसकी स्पीड की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ओला S1 Pro में। तो ओला S1 Pro में आपको 3.97 किलोवाट आवर की बैटरी देखने के लिए मिलती है और ओला S1 में जो है अभी आपको लेटेस्ट पता होगा कि आपको इसमें 3 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो देखने के लिए मिलती है। वहीं बात करूंगा अगर मैं सिंपल वन की, तो सिंपल वन में आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो दी जाती है। अब 4.8 किलोवाट आवर की जो बैटरी है, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको 3.5 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो बोर्ड फुटबोर्ड में देखने के लिए मिलेगी और जो आपकी 1.3 किलोवाट आवर की बैटरी है वो आपको डीअटैचेबल बैटरी, आप लोगों ने देखा होगा कि सिंपल वन में जो डीअटैचेबल बैटरी है वो 1.3 किलोवाट आवर की देखने के लिए मिलती है। अब अगर ये जो इसकी बैटरी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसके हिसाब से मैं अगर पैसे कैलकुलेट करूं तो आप लगा सकते हैं अगर आपकी बैटरी जो है वो 3.8 किलोवाट आवर की है, मोटा मोटी 4 यूनिट आपकी जो पावर है वो लेगी। अगर मैं 8 रुपए यूनिट के हिसाब से लेता हूं तो 8 चौक 32 रुपए की कैलकुलेशन यहां आती है। और वहीं बात करूं अगर मैं आपकी ओला S1 की, तो वहां पे आप लगा सकते हैं 3 किलोवाट आवर की बैटरी है तो 3 इंटू 8 आप कर सकते हैं। और वहीं बात करूं अगर मैं सिंपल वन की, तो सिंपल वन में आपको 4.8 किलोवाट आवर की बैटरी जो है वो दी जाती है। अब 4.8 किलोवाट आवर की मैं अगर मोटा मोटी ले लेता हूं तो यहां पे हो जाती है 5 किलोवाट आवर की बैटरी। अगर 5 यूनिट को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे 40 यूनिट आ जाती है। तो आप अपनी कंपैरिजन कर सकते। बट यहां पे मैं दोनों गाड़ियों में एक चीज और बताना चाहूंगा कि ओला S1 Pro जो है वो आपको 180 किलोमीटर की एवरेज देती है, मींस 180 किलोमीटर की रेंज देती है। बट वहीं पे अगर मैं बात करूं सिंपल वन की, तो सिंपल वन आपको जो है वो 200 प्लस की एवरेज आपको प्रोवाइड करती है, मींस रेंज प्रोवाइड करती है। गाइस इसके बाद बात करूं अगर मैं मोड की, तो इन दोनों ही गाड़ियों में हमारे को 4 मोड देखने के लिए मिलेगा। ओला S1 Pro में जो आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, हाइपर मोड देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे सिंपल में आपको इको मोड, राइड मोड, डैश मोड और सोनिक मोड देखने के लिए मिलेगा। अब इन सारे मोड और इन सारी बैटरीज की कैलकुलेशन के बाद अगर आप बात करें चार्जिंग टाइम की, तो गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ओला S1 Pro को चार्ज करने में आपको लगते हैं 6 to 7 आवर्स। वहीं ओला S1 को चार्जिंग करने में लगते हैं 5 to 6 आवर्स। और वहीं बात करूं अगर मैं सिंपल वन की, तो सिंपल वन को भी चार्जिंग होने में 6 to 7 आवर्स ही लगते हैं। बट गाइस यहाँ पे वो एक फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए वो एक्स्ट्रा 15,000 कॉस्ट करते हैं। अगर उस चार्जर से आप इस गाड़ी को चार्ज करेंगे तो ये 2.5 से 3 घंटे में कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। बट उसके लिए आपको 15,000 एक्स्ट्रा खर्च नहीं होंगे। गाइस इसके बाद अगर बात करूं मैं अगर टॉप स्पीड की, तो आपको ओला S1 Pro में जो है वो 110 की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलेगी। ओला S1 में आपको 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने के लिए मिलेगी। और वहीं बात करूं मैं अगर सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो यहां पे आपको 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं फास्टर स्पीड की, मींस 0 to 40 ये कितनी देर में अचीव कर लेते हैं, तो यहां पे 2.7 सेकंड में जो है सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आपकी 40 किलोमीटर की स्पीड जो है वो अचीव कर लेता है। और वहीं बात करूं अगर मैं ओला S1 Pro की, तो ओला S1 Pro जो है वो 3.2 सेकंड में, देखिए गाइज ये जो है मैंने प्रैक्टिकली चेक किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, 3.2 सेकंड में जो है ये 40 किलोमीटर की जो स्पीड है वो गेन कर लेता है। अच्छा गाइज ये सारी बात हुई इसके स्पेसिफिकेशन की, लेकिन स्पेसिफिकेशन में मैं एक चीज और कवर करना चाहूंगा। देखिए अगर बात करूं यहाँ सस्पेंशन की, तो यहाँ ओला S1 Pro में जो है आपको मोनो सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, फ्रंट में भी और रियर में भी। अब फ्रंट का जो सस्पेंशन है इसके कुछ हमारे को नेगेटिव देखने के लिए भी मिले थे। कुछ दिनों पहले काफी सारे राइडर्स के जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो टूट गया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को ड्यूरेबिलिटी और इस मटेरियल की थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। बट वही मैं बात करूं अगर सिंपल वन की, तो सिंपल वन पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा जो कि काफी ड्यूरेबल है। काफी सारी गाड़ियों में हमने पहले से ही देखा है, जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां आज पेट्रोल या इलेक्ट्रिक की चल रही है उनमें हमने देखा है कि टेलीस्कोपिक यूज किया गया है। और टेलीस्कोपिक यूज करने के कारण कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी जो है वो अच्छी हो गई थी। मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए ओला एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने पूरा का पूरा एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आया था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैं कहूं तो रेवोल्यूशन आ गया था। उसके बाद से हमारे को हाई रेंज गाड़ियां जो है वो जल्द ही जल्द देखने के लिए मिलने लगी। तो यहाँ पे अगर ओला अगर अपनी गाड़ियों पे थोड़ा सा और काम करता है तो ये गाड़ी अच्छी है और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है। बट सिंपल वन ने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया है, जो कि उन्होंने अपनी सारी गाड़ी को काफी ज्यादा टेस्ट करने के बाद अपनी मार्केट में लेके आने वाले हैं। बट अभी यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा वेट जो है वो अभी भी देखने के लिए मिल ही रहा है। तो गाइस ये बात हुई इन दोनों गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की। अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं जाऊंगा ओला S1 Pro के साथ। ओला S1 Pro के साथ मैं क्यों जाऊंगा, क्योंकि ओला S1 Pro आज मेरे को मार्केट में देखने के लिए मिलती है, मार्केट में चलाने के लिए मिलती है, मार्केट में मैं इसे देख सकता हूं कि ये किस तरीके की गाड़ी है। बात करूं अगर मैं सिंपल
सिंपल वन की भी आपको टेस्ट राइड इजीली मिल सकती है। बट थोड़ा सा मैं अगर बात करूं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और मैं अपने अपने सेल्फ डिसीजन या अपनी पर्सनल चॉइस के लिए, तो मैं पर्सनल